हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की एक्चुअल में ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है क्या? देखो, बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है कि ग्लाइकोलाइसिस है क्या और कहाँ होती है और क्यों होती है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है कि एक ग्लूकोज मोलिक्यूल वन ग्लूकोज मोलिक्यूल कन्वर्ट इनटू टू मोलिक्यूल ऑफ पायरुवेट ठीक है, ये तो है बिल्कुल बेसिक। ठीक है, एक ग्लूकोज मोलिक्यूल मेरा कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? टू मोलिक्यूल ऑफ पायरुवेट के अंदर। ठीक है, अब ये साइकिल कहाँ हो रहा है और क्यों हो रहा है? ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, इस साइकिल को कि एक ग्लूकोज मोलिक्यूल्स के दो पायरुवेट बनना, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और ये टोटल 10 स्टेप्स के अंदर होती है। ठीक है, टोटल 10 स्टेप्स है। वो काफ़ी इजी ट्रिक से मैं याद करवाऊँ आपको, काफ़ी इजी रहेगा आपको याद करने के लिए, वो आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्यों हो रहा है और कहाँ हो रहा है? ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो है वो हो रहा है किसके अंदर हो रही है? किसके अंदर? साइटोसोल के अंदर। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल हो रही है किसके अंदर? साइटोसोल के अंदर। अच्छा, अब एक सिंपल सी चीज़ आती है कि ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट करने के लिए मेरे को चाहिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर कहाँ से आया? ये चीज़ तो पता होनी चाहिए कि ये मेरे पास एक सेल है। ठीक है, सेल है और ये सेल मेम्ब्रेन हो गई मेरे पास, मेम्ब्रेन। ठीक है, कि अब सेल के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल कहाँ से आया? ठीक है, ये सबसे पहले तो बाहर था ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब वो एंटर कैसे करेगा? देखो, ये पार्ट नहीं है ग्लाइकोलाइसिस का, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैसे एंटर करेगा सेल के अंदर। ठीक है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे बाहर पड़ा है मेरे पास, वो एंटर कैसे करेगा? उसके लिए कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं गलुट ट्रांसपोर्टर्स। गलुट ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, गलुट ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो क्या करेंगे? ग्लूकोज मॉलिक्यूल की एंट्री करवाएंगे सेल के अंदर। ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की एंट्री करवाएंगे सेल के अंदर। ठीक है, तो ये गलुट ट्रांसपोर्टर्स जो है ये कैसे काम करते हैं? एक्टिवली काम करते हैं या फिर पैसिवली ट्रांसपोर्टर्स हैं? ये हम देखते हैं। जो गलुट जो ट्रांसपोर्टर्स है ये क्या है कि ये काम करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। फैसिलिटेटेड मतलब क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एटीपी का लॉस या फिर कोई भी एटीपी कंज्यूम नहीं हो रही है। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। अच्छा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है ये भी हम देखेंगे, ये एक अलग टॉपिक है। बस ये जान लो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है ये क्या करेगा? लिमिटेड नंबर ऑफ ग्लूकोज को क्या करेगा? लिमिटेड नंबर ऑफ ग्लूकोज की एंट्री करवाएगा सेल के अंदर। ठीक है, चलो, अब तो सेल के अंदर आने के बाद ग्लूकोज जो है वो क्या करेगा? अच्छा, कुछ सिम्पोर्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोज की एंट्री के लिए। वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह काम करेंगे, उसमें एटीपी का कंज्यूम भी होगा, उसको हम बोलते हैं सिम्पोर्टर्स। ठीक है, सिम्पोर्टर्स। उसके लिए सोडियम आयंस क्या रहेंगे? नेसेसरी रहेंगे। अगर सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन है तो सोडियम आयंस के साथ में, जैसे ये क्या है? सिम्पोर्टर्स है। जैसे ही सोडियम आयन अंदर जाएगा उसके साथ में ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी अंदर जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज सिम्पोर्टर्स मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करना कोई भी चीज़। ठीक है, सोडियम आयन के साथ में ग्लूकोज, इसको हम बोलते हैं सिम्पोर्टर्स। ठीक है, ये क्या करेगा? इसमें एटीपी का लॉस होता है। ठीक है, ये मतलब एक्टिवली प्रोसेस है मेरे पास। ठीक है, ये तो एक बात हुई कि मतलब ग्लूकोज एंटर कैसे करेगा सेल के अंदर। अब हम बात करते हैं कि मतलब जो ग्लूकोज से पायरुवेट बना है वो क्यों बना है, इसके फेट क्या हैं? पायरुवेट के फेट जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है कि
एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट बन रहे हैं, ठीक है, 2 पायरुवेट बन रहे हैं, मतलब टोटल 10 स्टेप्स के अंदर इस साइकिल को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब ये 2 पायरुवेट बने क्यों हैं, ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल एरोबिकली और एरोबिकली दोनों टाइप से काम कर सकती है, एरोबिक एंड एनएरोबिक कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट कंडीशन है मैं बताने जा रहा हूँ क्या होगी एरोबिक कंडीशन के अंदर, ठीक है। एरोबिक कंडीशन के अंदर क्या होगा, एरोबिक कंडीशन, इन एरोबिक कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल है, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल मेरे पास कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हैं एरोबिक, ठीक है। जो 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएंगे मेरे पास 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, ठीक है। पायरुवेट मॉलिक्यूल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये एसिटाइल कोएंजाइम का काम क्या होगा, ये इसका काम होगा TCA साइकिल के अंदर, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जो प्रोवाइड करवाएगी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। अच्छा, ये है एक अलग साइकिल है, वो बाद में देखेंगे। जैसे ही पायरुवेट मॉलिक्यूल से 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, उसके अंदर मेरे पास रिलीज होती है क्या, इसमें 2 कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास क्या होंगे, रिलीज होंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। ये तो हुई मेरे पास एरोबिक कंडीशन, और दूसरी मैं मान के चलता हूँ कि एन एरोबिक कंडीशन के अंदर क्या होगा, ठीक है, एन एरोबिक कंडीशन। एन एरोबिक कंडीशन के अंदर क्या होगा, एन एरोबिक कंडीशन के अंदर होगा कि 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल है वो मेरे पास कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, लैक्टेट के अंदर, लैक्टेट के अंदर, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टेट। ये भी एक अलग साइकिल है, ये जिसको हम बोलते हैं कोरी साइकिल। कोरी साइकिल के अंदर ये काम आएगा मसल सेल्स के अंदर, वो मैं बाद में बताऊँ, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन और भी आती है, वो किसकी है, एन एरोबिक कंडीशन की, एन एरोबिक कंडीशन। एन एरोबिक कंडीशन यीस्ट के अंदर मैं बताऊँ चाहूँगा, जो फंजाई है अपने पास, एन एरोबिक कंडीशन। एन एरोबिक कंडीशन का मतलब जो यीस्ट है मेरे पास, यीस्ट, ये किसके अंदर होगी, साइकिल यीस्ट के अंदर। जो 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट होगा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये चीज़ आ गई समझ में कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो पायरुवेट है मेरे पास क्यों बन रहा है, क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस दोनों कंडीशन में काम कर सकती है, एरोबिक और एनएरोबिक कंडीशन में, ठीक है। चलो ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। और तो आगे डिटेल में ये मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ग्लूकोज से पायरुवेट कैसे बनेगा, और बाद में पायरुवेट से TCA साइकिल, और बाद में लैक्टेट का आगे काम क्या है वो डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था ग्लाइकोलाइसिस पार्ट 1। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जैसे ही जो वीडियो आएगी, दूसरी वीडियो, इसके ऊपर जो ग्लूकोज से जो पायरुवेट बनेगा वो कैसे बनेगा, उसके अंदर सारा डिटेल मैकेनिज्म होगा, और उसमें शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं कि कैसे इसको ईजिली याद रख सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस को, ठीक है। थैंक यू सो मच।